पत्नी को सारी जिंदगी गलत समझता रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो हर बात पर चुप रहती है और हर जिम्मेदारी मुझ पर डाल देती है और मेरे दर्द को कमी समझने की कोशिश नहीं करती। लेकिन जिस दिन उसने बिना कुछ कहे घर छोड़ा, उसी दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परत खुली और मुझे वो सच्चाई पता चली जिसने मेरी सोच, मेरा अहंकार और मेरी पूरी जिंदगी हिला दी। उस दिन सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। मैं ऑफिस जाने की जल्दी में था और वो किचन में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। मैंने हमेशा की तरह शिकायत की, नमक कम है, चाय ठंडी है, बच्चों की कॉफी समय पर नहीं मिली, और उसने हमेशा की तरह सिर झुकाकर हाँ कह दिया। मुझे कभी नहीं लगा कि उसकी चुप्पी में भी कोई तूफान छुपा हो सकता है। मैंने खुद को बहुत सही और उसे बहुत कमजोर समझता रहा। मुझे लगता था कि घर चलाना, पैसे कमाना, फैसले लेना सब मेरी जिम्मेदारी है और वो बस एक बोझ है जिसे मैं ढो रहा हूँ। मैं ये भूल गया था कि वो भी एक इंसान है जिसके सपने थे, इच्छाएं थी और एक वक्त था जब वो हंसती थी और बात करती थी। लेकिन मेरी बेरुखी ने उसे धीरे धीरे खामोश कर दिया। उस दिन ऑफिस से लौटा तो घर अजीब सा खाली लग रहा था। बच्चों के कमरे में सन्नाटा था, किचन में कोई आवाज नहीं। मैंने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। टेबल पर एक लिफाफा रखा था जिस पर मेरा नाम लिखा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि बिना बताए कहाँ चली गई। फिर मैंने लिफाफा खोला और जैसे जैसे पढ़ता गया मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें दोष नहीं देती क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, लेकिन मैं अब और खुद को गलत साबित नहीं कर सकती। मैंने हर दिन खुद को समझाया कि शायद आज तुम मेरी बात सुनोगे, शायद आज तुम पूछोगे कि मैं कैसी हूँ, लेकिन हर दिन तुम्हारी चुप्पी मेरी आवाज से भारी पड़ गई। तुमने कभी नहीं देखा कि मैं रातों को जागकर बच्चों की फीस, घर का खर्च, तुम्हारी माँ की दवाइयाँ कैसे जोड़ती थी। तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं क्यों अचानक बीमार रहने लगी। सच यह है कि मैं पिछले 2 साल से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे आराम चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम पहले मुझे बोझ समझते थे। मैंने इलाज के लिए अपने गाने बेच दिए, अपनी जरूरतें मार दी ताकि घर चलता रहे और तुम्हें कभी कमी महसूस ना हो। जब तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला और तुम टूट गए थे तब मैंने तुम्हें संभाला, लेकिन जब मैं अंदर से टूट रही थी तब तुमने मुझे सिर्फ एक शिकायत करने वाली औरत समझा। मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन हर बार तुमने कहा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आज जब मैं जा रही हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे नफरत है, बल्कि इसलिए कि अगर मैं और रुकी तो शायद खुद से नफरत करने लगूंगी। बच्चों को मैंने अपनी बहन के पास छोड़ा है, वो सुरक्षित है। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए खुद को बचाने जा रही हूँ। अगर मैं ठीक हो गई तो शायद लौट आऊँ, और अगर नहीं लौटी तो याद रखना कि मैंने आखिरी सांस तक तुम्हारा घर संभाला। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे याद आया कि कैसे वो अक्सर थकी थकी सी रहती थी, कैसे वो दर्द में भी मुस्कुरा देती थी, कैसे वो रात में चुपचाप रोती थी और मैं उसे ड्रामा समझकर अनदेखा कर देता था। मुझे याद आया कि कैसे उसने अपने करियर को छोड़ दिया था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, कैसे उसने मेरी हर सफलता को अपनी चुप्पी से ढक लिया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं खुद को सही साबित करने में इतना डूबा रहा कि मैंने उसके दर्द को देखना ही छोड़ दिया। मैंने तुरंत उसकी बहन को फोन किया। पता चला कि वो अस्पताल में है, हालत गंभीर है। मैं भागा भागा वहाँ पहुँचा। उसे बेड पर लेटा देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही औरत थी जिसे मैं कमजोर समझता रहा, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसकी आंखें खुली तो उसने मुझे देखा और हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसने मुझे तोड़ दिया। मैंने रोते हुए उसे माफी मांगी, कहा कि मैं अंधा था, मैं गलत था। उसने धीरे से कहा, माफी तब मायने रखती है जब इंसान वक्त पर समझे। देर से समझ आने का दर्द बहुत भारी होता है। डॉक्टर ने बताया कि अगर इलाज पहले शुरू हो जाता तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती। उस दिन मुझे समझ आया कि किसी को खोने के बाद उसकी कीमत समझना सबसे बड़ी सजा है।
मैं रोज अस्पताल जाता, उसके पास बैठता, उसकी चुप्पी को सुनने की कोशिश करता, लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है दोस्तों। कुछ हफ्तों बाद वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब बच्चों को कभी ये मत महसूस होने देना कि वो किसी के लिए बोझ है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने बच्चों को गले लगाया, उनसे माफी मांगी और हर दिन खुद से एक सवाल करता हूँ, अगर मैंने उसे वक्त पर समझ लिया होता तो शायद आज मेरी दुनिया इतनी खाली न होती। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो अपने रिश्ते को हल्के में लेता है, क्योंकि अक्सर हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा सही होते हैं। बस सच्चाई तब सामने आती है जब उन्हें खोने का वक्त आ जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।